आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, बर्फबारी से मुसीबत। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन बारिश का सिलसिला चला, जिससे पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित रहा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की आशंका है। एवलांच उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के 2500 मीटर की ऊंचाई तक आ सकते हैं। मोदी सरकार में गरीब उपेक्षित। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में गरीब किसान उपेक्षित है। पूरी सरकार सिर्फ 2-3 अरबपतियों के लिए ही काम कर रही है। वे रविवार को गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली को संबोधित कर रहे थे। अपने 9 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। अयोध्या, बनारस, अमृतसर को फ्लाइट 6 से। तो देश के 3 प्रमुख धार्मिक महत्व के शहर 6 मार्च को उत्तराखंड से हवाई यातायात के जरिए जुड़े जाएंगे। नागरिक उड्डयन विभाग इसके लिए एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देहरादून से अयोध्या और अमृतसर के साथ ही कुमाऊं में पंतनगर से बनारस के लिए विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाक के प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को एक बार फिर देश की कमान संभाल ली। वह दूसरी बार पाक के प्रधानमंत्री बने। नौकरी में सिफारिश और भ्रष्टाचार को खत्म किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद नौकरियों में सिफारिश और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है। अब युवा एक साथ कई परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैलून मिलने से हड़कंप। तो भारत नेपाल बॉर्डर के निकट जांख पंथ के जंगल में एक फटे गुब्बारे से बंधी संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। इस पर डिवाइस में चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद हरकत में आए पुलिस महकमे ने इस डिवाइस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस डिवाइस को बरेली परीक्षणशाला भेजा जा रहा है। हालांकि एसपी लोकेश्वर सिंह ने प्रारंभिक जांच में उपकरण के अंदर वेदर मेजरमेंट डिवाइस लगी होने की बात कही है। जिसे मुठभेड़ में मारा, उसकी बेटी की शादी कराई। तो सिपाही की हत्या के बाद जिस अपराधी को एनकाउंटर में ढेर किया, पुलिस ने उसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। राजनीति में उतरेंगे जस्टिस अभिजीत। टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया है। महिलाओं पर अभद्र गाने से पवन की उम्मीदवारी पर ब्रेक। तो आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी बनने के अगले ही दिन भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करनी पड़ी। दरअसल पवन अभिनीत भोजपुरी गानों में पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए अभद्र बोल के मामले में तूल पकड़ लिया। उनके गाने व पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो लोकसभा चुनाव से पहले आज सोमवार को होने वाली धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 10:30 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव आने की संभावना है। इससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। कैबिनेट में कई विभागों की सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वापसी का विश्वास, नई सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज की योजना तैयार। तो तीसरे कार्यकाल को लेकर के आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विजन इंडिया दस्तावेज पेश किया। साथ ही नई सरकार के अगले 5 साल की कार्य योजना के साथ मई में सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन के कामकाज का खाका भी खींचा। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि आइए और जीत कर आइए, जल्द ही मिलेंगे। बच्चों और युवक को कार ने कुचला, मौत। तो शनिवार रात बारात में रोड लाइट लेकर चलने वाले एक बच्चे और एक युवक को तेज़ रफ्तार कार ने कुचल दिया। गंभीर स्थिति में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है।
उत्तराखंड में वर्षा बर्फबारी से बढ़ी दुश्वारियां, तो गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही प्रदेश के कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध, बिजली पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, सीयूईटी स्नातक की तिथियों में बदलाव संभव। तो लोकसभा चुनाव के कारण सीयूईटी यूजी की तिथियों में बदलाव की संभावना है। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के आधार पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का कार्यक्रम बदला जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने बीते मंगलवार को सीयूईटी यूजी 2024 की तिथियों की घोषणा की थी। सीयूईटी यूजी 2024 का आयोजन 15 से 31 मई तक किया जाना है और रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाना है। दूसरी ओर चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहा है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। चुनाव में गलत बयानबाजी पर होगी कार्रवाई। सार्वजनिक निगमों के 40,000 कर्मियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। तो सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव बीएस रावत ने कहा, कर्मचारी इसकी मांग को लेकर के सीएम धामी से उनके आवास पर मिले थे। सीएम ने बताया कि उन्होंने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। पंचायती राज विभाग के 350 बीडीओ को दिए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पंचायती राज विभाग के चयनित 8 सहायक लेखाकारों एवं 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। कहा, वीडियो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं। 7 मार्च से प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे लेखपाल। तो उत्तराखंड लेखपाल संघ ने 7 मार्च से सभी प्रमाण पत्रों के पूर्ण कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संघ ने सचिव राजस्व को पत्र भेजकर सूचना दे दी। पदक विजेताओं की सीधे सरकारी नौकरी की मुराद जल्द होगी पूरी। तो प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधे सरकारी नौकरी की मुराद जल्द पूरी होगी। खिलाड़ियों को 6 विभागों में ग्रेड वेतन 2,000 रुपये से लेकर 5400 तक की नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री से मिले अतिथि शिक्षक। तो अतिथि शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से मिलकर मानदेय वृद्धि एवं सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाए जाने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा, शिक्षा मंत्री ने उनके मसले को कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया है। अतिथि शिक्षकों ने कहा, यदि उनकी मांगों पर जल्द अमल न हुआ तो चुनाव आचार संहिता लगने से मसला लटक सकता है। मांगों को लेकर के सीएम से मिली आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और भोजन माताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को उनके आवास पर मिलकर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। असवाल को बेस्ट टीचर अवार्ड। तो हरिद्वार जिले के भगवानपुर विकासखंड के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ी सिकोपुर के शिक्षक संजय असवाल को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंत्री बोले, सिंथेटिक ट्रैक से निखरेगी खेल प्रतिभाएं। प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रख सकेंगे अस्थायी शिक्षक। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानाचार्य अपने स्तर से अस्थायी शिक्षक रख सकेंगे। प्रतिवादन के हिसाब से उन्हें रखे जाने का जल्द आदेश जारी होगा, यह कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। शिक्षा मंत्री ने यह बात उनसे मिलने पहुंचे राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से कही। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली के मुताबिक संगठन का प्रतिनिधि मंडल रविवार को शिक्षा मंत्री से उनके आवास मिला। राज्य में क्लस्टर विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मंत्री ने बताया, इन विद्यालयों के नज़दीक के अन्य विद्यालयों को मर्ज करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कहा, इन विद्यालयों में प्रवक्ता, व्यायाम सहित सभी विषयों के शिक्षकों के मानक के अनुसार पद सृजित किए जा रहे हैं। करीब 2 करोड़ रुपए इन विद्यालयों पर व्यय किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इन विद्यालयों के लिए जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें भी जल्द तैनाती दी जाएगी। प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को आहरण वितरण का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया, सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता व प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए भी जल्द व्यवस्था बनने जा रही है।
मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ न करने के बयान पर बिफरा संघ। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ नहीं करने के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसकी निंदा की। बद्रीनाथ केदारनाथ में जल्द शुरू हो जाएंगे अस्पताल। लोक अदालत आयोजन 9 मार्च को होगा। लंच टाइम में भी बनेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 9 से होगा। दून में बारिश, धनोल्टी चक्राता में बर्फबारी। तो दून में रविवार रात और सोमवार शाम तक कई दौर की तेज बारिश हुई। वहीं धनोल्टी और चक्राता में बर्फबारी हुई। दून में कई जगहों पर ओले भी पड़े। जिले भर में झमाझम बारिश से ठंड बढ़ गई। वहीं कई जगहों पर जल भराव से मुश्किलें बढ़ गई। चक्राता में 118, मसूरी में 48.3 mm बारिश हुई। बारिश से दून में 6 डिग्री पारा गिरा। तो दून में रविवार रात एवं सोमवार को दिन भर बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 19.9 डिग्री पहुंच गया। बर्फबारी से कारोबारी पर्यटक खुश हुए। मसूरी के मॉल रोड पर पानी भरने से लोग रहे परेशान। आज 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। तो उत्तराखंड में सोमवार को 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए हैं। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों में 2500 मीटर ऊंचाई से ऊपर हल्की बर्फबारी हो सकती है। किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 32 लाख का जुर्माना लगाया। सोलर पैनल लगाने को होगा रजिस्ट्रेशन। देहरादून में ही बनेगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो 13 साल से किया जा रहा था दून में यूनिवर्सिटी बनने का इंतजार। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटा जत्था। साइकिल नहीं बांटने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। लापरवाही पर डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड किया। गढ़वाल में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। तो गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात होने की सूचना है। बद्रीनाथ हाईवे 3 स्थानों पर बाधित हो रखा है। गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बंद है। उत्तरकाशी में 4 मोटर मार्ग बंद होने से उपला टकनौर घाटी के 6 गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बद्रीनाथ हाईवे में ऋषिकेश के बीच जगह जगह मलबा आने से यातायात बाधित हो रहा है। केदारनाथ में दूसरे दिन भी बिजली आपूर्ति बंद रही। देवाल में बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर गिर रहा मलबा। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर धौलीधार में भारी बारिश से रविवार को चट्टानी मलबा आने से वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी बनी रही। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे समेत 4 मोटर मार्ग बंद। तो गंगोत्री क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे यातायात के लिए बाधित है। हनुमान चट्टी से आगे हाईवे बंद। तो शनिवार देर शाम शुरू हुई बर्फबारी रविवार दोपहर तक जारी रही। नेशनल हाईवे बर्फबारी के चलते हनुमान चट्टी से आगे पूरी तरह से बाधित हो गया है। देवाल लोहागंज मार्ग 7 घंटे बाद खुला। पेड़ गिरने से मकान और अन्य भंडार क्षतिग्रस्त। तो पुरोला से खबर रही है। मलबा आने से कुछ देर के लिए हाईवे बाधित रहा। कंडोलिया थीम पार्क के बाहर जलभराव हुआ। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बिजली ठप रही। कार के ऊपर बोल्डर गिरा, चालक सुरक्षित। तो रविवार को गुप्तकाशी क्षेत्र के विद्यापीठ काली मठ मोटर मार्ग पर एक कार के ऊपर बड़ी मात्रा में पत्थर गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कार में सवार चालक सुरक्षित बच गया। सांकरी जखोल मोटर मार्ग 2 घंटे बाद खुला। अलर्ट, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका है। बारिश से बांघाट वैकल्पिक मार्ग में जलभराव हुआ। जिम कॉर्बेट पर एनजीटी ने केंद्र को भेजा नोटिस। एंटीना तार चार्जर के साथ एक विशाल गुब्बारा मिला। तो पुलिस ने सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मकान पर गिरी बिजली, दंपति और बच्चे घायल हो गए। रुड़की के गंग नहर में आईआईटी का छात्र डूबा, दूसरे को बचाया। तो शनिवार रात 8 बजे की घटना। लापता छात्र की तलाश में सर्च अभियान जारी किया गया। आईआईटी के 2 छात्रों की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया।
सूबेदार मेजर गणेश सिंह नहीं रहे, हादसे में युवक की मौत, साथी की हालत गंभीर। तो देहरादून में स्कूटी से घर लौट रहे युवक और उसके साथी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों फ्लाईओवरों से नीचे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर है लक्सर से 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। गढ़वाल में बर्फबारी और बारिश से 4 हाईवे बंद हो गए। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, ओली में पर्यटकों के चेहरे खिले। केदारनाथ में 5 फीट से अधिक गिरी बर्फ। 4 धाम में तैनात होगी स्पेशल मेडिकल टीम। संदिग्ध डिवाइस मिलने से हड़कंप मचा, शिक्षकों की समस्याएं दूर होंगी। सरकारी बैंक भर्ती गड़बड़ी में शासन को रिपोर्ट सौंपी। तो जिला कोऑपरेटिव बैंक भर्ती गड़बड़ी में कार्रवाई को फाइल एक बार फिर आगे बढ़ गई है। शासन स्तर से पहले जांच पर जांच, कई जांचों के बाद कार्रवाई को फाइल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बढ़ाई गई। भर्ती करने वाले बैंक बोर्ड को समाप्त हो चुका है कार्यकाल। चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा हुई। बिलिंग घपले में महिला कर्मी से 4 लाख की रिकवरी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। निगम कर्मियों को जुलाई से 4% डीए का लाभ मिलेगा। वही खबर टनकपुर से संदिग्ध हालत में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 2024 का संकल्प पत्र बनाने को सभी वर्गों से भाजपा लेगी सुझाव। घर घर पहुंची सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। मोदी की गारंटी से सरकार साकार होगा श्रेष्ठ भारत का संकल्प। इस वर्ष भी मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होने की उम्मीद नहीं है। अब भागने वालों पर होगी कार्रवाई। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। तो हल्द्वानी हिंसा उपद्रव कर भागने वालों को जल्द गिरफ्तार करेगी पुलिस। दहशत किसान पर झपटा, गुलदार दूध की बाल्टी फेंककर उसे खदेड़ा। तो धनौरी क्षेत्र में गाय का दूध निकालने जा रहा था किसान। तो अपने कृषि फार्म जा रहे एक किसान पर गुलदार ने झपट्टा मार दिया। होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला ठेकेदार का शव। तो हरिद्वार से खबर आई है। हुक्म सिंह गैंग का 5000 का इनामी सदस्य गिरफ्तार हुआ। बारिश और बर्फबारी से हाईवे बंद, बत्ती गुल। आज भारी हिमस्खलन होने की आशंका। तो बद्रीनाथ धाम, माणा गांव और हरसिल में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। गंगोत्री हाईवे झाला से गंगोत्री तक दूसरे दिन भी बंद रहा। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी लेवल 4 में है। हरिद्वार, रुड़की में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, 21 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बिजली गिरने से 7 भैंसों की मौत हो गई। जगह जगह मलबा आने से 7 घंटे बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे। चमोली जिले में 50 गांव बर्फ से ढक गए हैं। केदारनाथ धाम में 2 फीट तक जम गई है बर्फ। नई टिहरी फिर लौट आई कड़ाके की ठंड। लदलद हुई चोटियां, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बीएड व एमएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 से। तो केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की बीएड व एमएड प्रथम सेमेस्टर की मुख्य व बैक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षाएं 11 से 22 मार्च तक चलेंगी। एथलीट सूरज ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। रघुनाथ कीर्ति परिसर से 54 छात्र होंगे दीक्षांत में शामिल। स्किल इंडिया में निखिल पुणे में दिखाएंगे दमखम। 242 ने छोड़ी व्यवस्था अधिकारी की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को व्यवस्था अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 का आयोजन एकल सत्र के परीक्षा भवन में कराया। उस परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुई। परीक्षा में 521 कैडेट ने किया प्रतिभाग। बिना अधिकारियों के कैसे होगा युवाओं का विकास। एम्स में प्रशिक्षण लेकर लौटे 50 फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ग्रामीण कला को बढ़ावा दे रहा पतंजलि। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 6000 पुलिस व महिला व पुरुष कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 3014 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में 106 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 343 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 110 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 फाइनेंस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
यूपी 83 में 1828 सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में 55 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 4197 क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक आज होगी। खनिज नियमावली में फिर होगा बदलाव। NIOS की मान्यता लेने का मौका। संदिग्ध हालत में छात्रा लापता, तो मंगलोर से खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा लापता हो गई। सट्टा पर्ची के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। रुड़की देहात क्षेत्र में 3 सड़क हादसों में 2 की मौत, 7 घायल। तो रुड़की देहात क्षेत्र में 3 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बंगलोर में एक युवा और एक किशोर की सड़क हादसे में मौत हो गई। झबरेड़ा में 2 बाइक की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। उधर लक्सर क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। युवक के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। टक्कर मारने वाले बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाना सिखाया। होली पर पूर्वांचल जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हो गई हैं। पथरी के कौनकौर रेलवे का कार्गो टर्मिनल बनाएगा। 315 अभ्यर्थियों ने दी स्क्रीनिंग परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग की ओर से व्यवस्था अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 रविवार को हुई। अल्मोड़ा जिले के 50% से अधिक वैक्सीनेटर के पद रिक्त हैं। सड़क के इंतजार में 10 साल में ओडी के 600 लोगों ने छोड़ा घर द्वार। वाहन की टक्कर से पालिका की फैंसी स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त हुई। कपकोट के बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 7 पद रिक्त। तो सरकार बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देती है, लेकिन बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। कपकोट का एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज प्रवक्ताओं की कमी का सामना कर रहा है। कपकोट विकासखंड का एकमात्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एठाण में स्थापित है। बालिका शिक्षा के लिए खोले गए इस संस्थान में प्रवक्ताओं के 9 पद सृजित हैं, लेकिन तैनात 2 ही प्रवक्ता हैं। जो दो प्रवक्ता तैनात हैं, उनमें एक अतिथि शिक्षक है। विद्यालय में एक ही स्थायी प्रवक्ता तैनात है। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। महत्वपूर्ण विषयों के प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने से विद्यालय में अध्ययनरत 76 बालिकाओं के शिक्षण में बाधा आ रही है। प्रवक्ताओं की कमी के कारण विद्यालय की छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही है। क्षेत्र की बालिकाओं को इंटर की पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाना पड़ रहा है। प्रवक्ताओं की कमी से अभिभावकों में नाराजगी है। 9 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित। तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। दून अस्पताल में इन दिनों कोरोना संक्रमित 9 साल की बच्ची भर्ती है। बच्ची सर्दी खांसी के साथ अस्थमा की समस्या लेकर इलाज के लिए आई थी। बच्चों में हो रहा निमोनिया। आइसक्रीम व कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करने दें। ओलावृष्टि व आंधी के साथ हुई बारिश, लौट आई ठंड। तो दिन भर बारिश और इस साल पहली बार 6 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। शहर के कई इलाकों में हुआ जल भराव। मसूरी में तेज हवा से उड़ी मंदिर की छत और घर की खिड़कियां टूटी। उपासना एक्सप्रेस का यात्री करते रहे पूरी रात इंतजार। निकटतम विद्यालयों को क्लस्टर स्कूल में मर्ज करने का प्रस्ताव नहीं। 4% महंगाई भत्ते को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। बिजली की रोशनी से जगमग होगा तृतीय केदार तुंगनाथ। गंगोत्री हाईवे पर जलभराव की समस्या का नहीं हो रहा समाधान। चेक बाउंस के दोषी को 1 वर्ष की कारावास हुई। शादी में शराब परोसी तो महिलाएं समारोह का करेंगी पूर्ण बहिष्कार। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। बारिश बर्फबारी के बीच बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। तो गढ़वाल भर में बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए लगी रही भीड़। अधर में लटका वर्णावत टॉप में इको पार्क। पदोन्नति सूची जारी की जाए तो अधिवेशन में शिक्षक संघ प्रताप नगर के विशिष्ट अध्यक्ष और सह मंत्री बने। यूथ फेस्ट का रंगारंग आगाज, महिलाओं ने किया रासो तांदी। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल हुई बर्बाद।
लाइन में फॉल्ट, 16 घंटे ठप रही बिजली। किसान पर झपटा, गुलदार बाल्टी फेंककर खदेड़ा। कॉलोनी में आए हाथी, अफरा तफरी मची। होटल के कमरे में फंदे पर लटका मिला ठेकेदार का शव। हनी ट्रैप में फंसकर युवक ने रची थी खुद के अपहरण की साजिश। तो पथरी थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने युवक को गाजियाबाद से ढूंढ निकाला। नशे में बिना नंबर प्लेट की कार दौड़ाई, 4 गिरफ्तार। तो लाल रंग से खबर आई है। हादसे में युवक की मौत, साथी की हालत गंभीर है। बम बम बोले की गूंज के बीच उमड़ने लगा शिव भक्तों का सैलाब। सड़कों पर पानी, थम गई वाहनों की रफ्तार। तो कालाडूंगी रोड पर भरा पानी, 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। जल भराव के कारण कई दोपहिए वाहन रपटे। आधे घंटे ओलावृष्टि ने नष्ट कर दी फसल। यात्री न मिलने से के चलते बंद हुई हल्द्वानी से अयोध्या की बस सेवा। युवती के अपहरण के आरोपी को जेल भेजा। उपद्रव करके भागने वालों को जल्द गिरफ्तार करेगी पुलिस। नशेड़ी युवक की गिरफ्तारी नहीं होने पर व्यापारियों का प्रदर्शन। नैनीताल जिले में 40 दरोगाओं का हुआ तबादला। आचार संहिता की घड़ी आई, योजनाओं के शुरू होने का मुहूर्त तक नहीं आया। कालाडूंगी में 37 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 65,000 बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप। रामनगर के सोमांस ने वेब सीरीज में मचाया धमाल। शास्त्रीय रागों में हुई बैठकी होली। 6 संविदा बॉन्डेड चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई। तो सभी चिकित्सक अनुबंध पूरा होने से पहले ही बिना बताए गायब हुए। चंपावत में झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। बर्फ, बारिश और ओलों ने ठुठुराया। कहीं अतीत का हिस्सा बनकर ही ना रह जाए कैलाश यात्रा। देवलथल में बदहाल सड़क न बनने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। झीड़ा लीसा डिपो के पास 2 कारों की टक्कर, 5 घायल, 2 रेफर किए। तो दिल्ली से पिथौरागढ़ आ रही और पिथौरागढ़ से बनबसा जा रही कार आपस में टकराई। आज दर्ज होंगे किशोरी के बयान। ग्रामीण कूड़ा निस्तारण में होने वाले खर्च में सहयोग करेंगे। जाग पंथ में एंटीना चार्जर के साथ मिला गुब्बारा। मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप। पिथौरागढ़ में नया कॉलेज खोलने की कवायद शुरू हुई। कांडा CSC में इस माह लग जाएगी अल्ट्रासाउंड मशीन। साल्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना ग्रस्त, 1 युवक की मौत, 2 घायल हो गए। कार खाई में गिरने से 3 लोग घायल हो गए। तो कपकोट से खबर आई है। धूम वाचम खाती क्षेत्र में जमकर हुई बर्फबारी। अल्मोड़ा में बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कें बनी तालाब। कपकोट भराड़ी में सरियों को बना दिया कूड़ा घर। साल्ट में बिजली गुल होने से 110 गांवों में पेयजल की आपूर्ति ठप रही। 1 लाख परिवारों में से 297 को ही मिला 100 दिन का काम। 2 इंस्पेक्टर सहित कुल 66 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ। हवा में गिरी फसल और बारिश में अरमान डूब गए। 2 हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 साथी हुआ फरार। तो काशीपुर से खबर आई है। काशीपुर सरकारी अस्पताल का ट्रामा सेंटर बना ड्रामा सेंटर। ट्रेन की चपेट में आकर फैक्ट्री कर्मी की मौत। तो काशीपुर से खबर है। पति, पुत्रों और 6 परिजनों पर मारपीट का आरोप, केस दर्ज किया गया। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने शिशुओं को पिलाई पोलियो ड्रॉप। श्रीनगर के श्रीकोट में फिर गुलदार दिखा दहशत। लगातार वर्षा और बर्फबारी ने बढ़ाई दुश्वारियां, कई गांवों की बिजली गुल रही। बर्फबारी से केदारनाथ मार्ग पर नहीं हट पा रही बर्फ। होम गार्डों को 1 तारीख को मिलेगा भत्ता। GIC टोटा में बाघ की धमाका की चर्चा। तो सल्ट से खबर आई है। तो बोर्ड परीक्षा केंद्र भी है यह विद्यालय। शिक्षकों व ग्रामीणों में बना है भय का माहौल। सल्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 की मौत हो गई। हरे खेत ओलों से सफ़ेद, अन्नदाता के चेहरे लाल। बेटी की गिरफ्तारी का डर दिखा, मां से ठग लिए 50,000 रुपये। भर्ती घोटाले में बहाल किए गए 3 दरोगा समेत 40 का स्थानांतरण किया। जागेश्वर में देवदार बचाने को पोस्टर अभियान शुरू किया गया। अजय टमटा को टिकट मिलने पर मनाया जश्न।
अयोध्या बनारस अमृतसर के लिए विमान सेवा 6 से शुरू होगी। बिलिंग घोटाले के आरोपी महिला कर्मी से 4 लाख की रिकवरी की गई। लाल कुआं में सैकड़ों डंपरों का चक्का जाम। तो क्रशर में खनन भाड़ा निर्धारित दर से कम मिलने पर गुस्साए 1000 डंपर कारोबारी। अंटार्कटिका में पहली बार भारत का ड्रोन सर्वेक्षण अभियान सफल रहा। पूर्व सैनिकों ने बटालियन की यादें ताज़ा की। सोने के दाम 2 दिन में 1000 रुपये तक बढ़े। अल्मोड़ा के लोगों को मार्च में मेघों ने जमकर भिगाया। कपकोट के छात्र खजान ने बढ़ाया मान। बसंतोत्सव में ओएनजीसी को मिला पहला स्थान। खाने की नली में फंसा तार, मरीज की जान पर बन आई। चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 साल की सजा हुई। घनसाली में डॉक्टर की नियुक्ति को आंदोलन तेज हुआ। 2 मंदिरों से घंटे और नकदी चोरी